हालेलुया। पढ़ना उसको फिर से। क्योंकि कल के दिन हाँ, यहोवा तुम्हारे मध्य में यहोवा कल के दिन, आज नहीं, बोलो कल, सब लोग बोलो कल। परमेश्वर आपके जीवन में एक कल लेके आएगा। आज चाहे आप कितने भी निराश हो, आज चाहे आप कितने भी हताश हो, आज चाहे आप कितने भी टूटे हुए हो, आज चाहे आप कितने भी अकेले हो, आज चाहे आप भूखे सोए हो, आज चाहे आप बीमार हो, आज चाहे आपकी जेब में पैसा नहीं है, आज चाहे आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, आज चाहे आपको कुछ नजर नहीं आता है, आज चाहे आप निराशा से भरे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कल का दिन लेके आएगा। वो छुटकारे का दिन होगा, वो बदलाव का दिन होगा, वो आजादी का दिन होगा, वो चंगाई का दिन होगा, वो वंडर्स का दिन होगा, वो चमत्कार का दिन होगा, वो समंदर से रास्ता बनने का दिन होगा, वो चट्टान से पानी निकलने का दिन होगा, वो मुर्दों को जिंदा करने का दिन होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। पवित्र बनो। कल से परमेश्वर तुम्हारे बीच में, पन्ना उसको सिस्टर, यहोवा तुम्हारे मध्य में अच्छे कर्म करेगा। इंग्लिश में लिखा वंडर्स, अमेजिंग। अमेजिंग मतलब कल्पना से भी परे। अमेजिंग मतलब आपने सोचा नहीं था, आपने नहीं सोचा था कि ऐसे होगा और अचानक हो गया। आपके कल्पना के बाहर परमेश्वर आपके लिए करेगा, आपके विचारों के बाहर परमेश्वर आपके लिए करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, जो मनुष्य के मन में भी विचार में भी नहीं आया, परमेश्वर ऐसे काम तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। कल का दिन आशा से भरा हुआ होगा, कल का दिन छुटकारे से भरा हुआ होगा, कल का दिन चंगाई से भरा होगा, कल का दिन उम्मीद से भरा होगा, कल का दिन बदलाव से भरा होगा, और कल का दिन अच्छे कर्म से भरा होगा, कल का दिन चमत्कार से भरा होगा। और इसलिए परमेश्वर कहता कि आज अपने आप को पवित्र करो, आज अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर कल तुम्हारे बीच में अमेजिंग, अद्भुत वंडर्स आश्चर्य कर्म लिखा है। अमेजिंग एक शब्द है, लेकिन एक भाषांतर में लिखा वंडर्स मतलब बड़े 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 काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। अद्भुत काम शायद आप नहीं जानते कि अद्भुत काम किसको कहा जाता है। अद्भुत काम शायद आपने जीवन में देखे नहीं होंगे। आपने परमेश्वर की छोटी मोटी आशीषों को अनुभव किया होगा, आपने परमेश्वर की छोटी मोटी आशीषों को चख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत काम करने के बारे में बात कर, अद्भुत काम। हालेलुया, एक दिन कोई बंदा आ जाएगा और पास्टर जोसेफ के हाथ में चाबी देके जाएगा, बोलेगा पास्टर मेरा तुम्हारे लिए है। अद्भुत काम, हालेलुया, अद्भुत काम जो परमेश्वर सोचता नहीं है। एक दिन कोई बंदा आएगा और धनवीर को बोलेगा मेरे चाबी, वो खाट तुम्हारे लिए। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, वो असंभव होकर काम करने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा है क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? वो वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ में सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। सब कुछ परमेश्वर के साथ में संभव है। वो परमेश्वर के साथ में संभव है चट्टान से पानी के झरने बह निकलना। वो परमेश्वर के साथ में संभव है मुर्दे तीसरे दिन जिंदा हो जाना। परमेश्वर के साथ संभव है समंदर परमेश्वर के डर से रास्ता दे देना। परमेश्वर के साथ में समंदर है यार उल्टे 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 बह जाना। परमेश्वर के साथ में सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग से रोटी को भेजने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य के विचार में भी नहीं है, जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं होगा, जो मनुष्य की कल्पनाएं जहां तक पहुंच नहीं पाते, वो अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज निराशा में है, कल का दिन आशा से भरा होगा।
आज नहीं जानते क्या होगा, लेकिन कल आपके पास एक जवाब होगा। आज सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन कल एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाएंगे। आज कुछ नजर नहीं आ रहा है और सब कुछ धुंधला है, लेकिन कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े काम करेगा। हालेलुया। बोले मेरा परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। बोले मेरा परमेश्वर। किसका परमेश्वर? बोले मेरा परमेश्वर। घमंड से बोले मेरा परमेश्वर। ओ हज्जिका से बोले मेरा परमेश्वर। वो बड़े काम करता है। वो मेरे लिए बड़े काम करेगा, मेरे परिवार के लिए बड़े काम करेगा, मेरे बच्चों के लिए बड़े काम करेगा। परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं। बहुत सारी गवाही हम लोग दे सकते हैं, जहां पे वचन में लिखा कि जहां पे तूने बोया नहीं वहां से फसल आएगी। जब हमें जरूरत होती है हम लोग सोचते कहां मिलेगा, कौन मदद करेगा, मैं किसके पास जाऊं, क्या मैं वो भाई को फोन करूं, मेरे बहन को फोन करूं, क्या मैं पास्टर को फोन करूं, या मैं इसके पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं। हम उन लोगों को याद करने लग जाते, कहां से हमें मदद मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे तूने बोला नहीं वहां से तू खातेगा। परमेश्वर असंभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन। कहते पवित्र बनो, आज अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर आपके मध्य में, आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ करने वाला है। हालेलुया। करिए उसको कंप्लीट कीजिए। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ। पहला काम जो परमेश्वर आपके लिए करेगा, जिन लोगों के बीच में आप शर्मिंदगी से जीते हैं, जिन लोगों के बीच में आप गर्दन झुका के जीते हैं, जिन लोगों के बीच में आप अपमानित जीवन को जीते हैं, जिन लोगों के बीच में आप तुच्छ समझ के जीते हैं, परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपको ऊंचा करेगा। आपके स्थान को परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपकी महिमा को परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वादा है वो आपके लिए बड़े काम करेगा। परमेश्वर का वादा है वो आपके लिए वंडर्स करेगा। परमेश्वर का वादा है कि वो आपके लिए अच्छा कर्म करेगा। लेकिन परमेश्वर का काम कल चालू होगा। आज किसका होगा? आज मेरा काम है। बोलो आज मेरा काम है, आज मुझे कुछ करना है, कल परमेश्वर करेगा। आज मुझे क्या करना है? मेरे जीवन को मुझे परमेश्वर को सौंपना है। मेरे अंदर जो पाप है वो पाप को परमेश्वर के पास लेके आना है। मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराई को परमेश्वर के पास लेके आना है। मेरे अंदर जो दुष्टता है उसको परमेश्वर के पास लेके आना है। जो बुरी आदतें हैं उसको परमेश्वर के पास लेके आना है। मुझे आज अपने जीवन के ऊपर काम करना है। जब आज मैं अपने जीवन के ऊपर काम करूंगा तब कल परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। पाप आपके जीवन की आशीषों को रोक देता है। परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है जो हमने नहीं सोचा है, लेकिन जो थोड़ा हमें मिल जाता है ना, हम लोग खुश हो जाते हैं। इस्राएल के 12 गोत्र मिस्र से बाहर निकले और जब वो यरदन के पास आए तो वहां से 2.5 गोत्र लोग थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और वो मूसा के पास गए और कहते कि मूसा हमको यहीं पे रहना है, हम यहीं रहेंगे।
हम तेरे साथ आगे नहीं आएंगे। वो परमेश्वर की जो नियुक्त की हुई आशीष थी, जिसको देने का वादा परमेश्वर ने किया था, जिसको देने के लिए परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा इनको निकाल कर लेके आया, लेकिन जब इनको थोड़ा सा आशीष मिला, थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा सा हालत बदल गए, थोड़ी परिस्थितियां बदल गई, एक थोड़ा अच्छा नौकरी आ गया, थोड़े से पैसे आने लगे, फिर छोटी गाड़ी आ गई और फिर छोटा घर आ गया, थोड़ा थोड़ा आशीष में ये लोग संतुष्ट हो गए, ये लोग खुश हो गए, ये लोग समाधानी हो गए, बोलते हमको बस इधर अब इसमें हम लोग खुश है। परमेश्वर ने थोड़े में खुश होने के लिए नहीं बुलाया। हमारा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़ा जीवन देने के लिए दुनिया में नहीं आए। यूहन्ना 10:10 में लिखा कि वो बहुत आयत का जीवन देने के लिए दुनिया में आए। हमारा परमेश्वर थोड़े का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। वो थोड़े से शुरुआत करेगा, लेकिन वो बहुत आयत का परमेश्वर है। और आपके पास थोड़ा आटा होगा, लेकिन वो बहुत आयत का परमेश्वर है। आपके पास थोड़ा सा तेल होगा, लेकिन वो बहुत आयत का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। हालेलुया। वो थोड़े का परमेश्वर नहीं, बहुत आयत का परमेश्वर, और वो आपको बहुत आयत की आशीषों से आशीषित करना चाहता है। लेकिन उस आशीष को पाने के लिए, उस चिन्ह चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। यदि जीवन में कोई पाप है, वो पाप को परमेश्वर के पास लेके आ जाओ। कोई बुरी आदतें हैं, परमेश्वर के पास लेकर आ जाओ। गुस्सा आता है, परमेश्वर के पास लेके आ जाओ। झूठ है, परमेश्वर के पास लेके आ जाओ। फरेब है, परमेश्वर के पास लेके आ जाओ। जो भी शरीर की दुर्बलता है, जो भी शरीर की निर्बलता है, परमेश्वर के पास लेके आओ। परमेश्वर मदद करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7 और 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यीशु का लहू हमें साफ करता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने पापों को मान लेते हो, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करते हो, आप परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत कामों को आपके जीवन में होते हुए देखोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किधर रहते हैं, आपका काम धंधा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे आप है, जिन हालातों में आप है, जिन लोगों के बीच में आप है, जिस सोसाइटी में आप है, परमेश्वर वहां पे आपको ऊंचा उठाएगा। वो आपके नाम को ऊंचा करेगा, वो आपको आदर का मुकुट देगा, वो आपको सम्मान का मुकुट देगा। लोग आपके प्रति आदर और सम्मान के साथ में देखने लग जाएंगे। लोगों का जो नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। लोगों के अंदर आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति फेवर आ जाएगा। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो कल से करेगा। लेकिन वो परमेश्वर के बड़े काम होने के लिए आज मुझे अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया।